इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा चैप्टर शुरू किए थे ना, सभी के पास बुक्स होना चाहिए। और कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा किए थे हम लोग कल, याद होगा आप लोग को। और बस जाते जाते एक सवाल को हम लोग प्रूव किए थे, और बहुत सारा सवाल आपको प्रूव करने वाला मिल जाएगा। कुछ सवाल में अटकेंगे, लेकिन जब आप अटकेंगे ना तो उसके बारे में थोड़ी सी अगर बातचीत कीजिएगा अंदर घुस के, तो उस ग्रुप की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मतलब आप एक सवाल के बारे में चर्चा ना करें, एक ग्रुप के बारे में चर्चा करें। सवाल का एक ग्रुप होता है ना, तो इंडिविजुअली एक सवाल के बारे में चर्चा ना करें, एक ग्रुप के बारे में चर्चा करें। देखिए मस्ती कर रहा है, इधर इधर निकाल, किताब निकाल लीजिए। गर्ल्स कैंडिडेट हैं, किताब नहीं निकालिए कैसे हो, जल्दी आ जाइए। हाँ, तो एक ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे, और ग्रुप कैसा होता है अभी हम तुरंत देखेंगे। ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे, तो चलिए ग्रुप के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, कल हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा एक्सरसाइज, 2.2, और आप जो है इसका स्टार्ट किए थे। दूसरा सवाल हो गया आपसे क्या? दूसरा सवाल में क्या पूछ रहा है आपको? 3 cos इनवर्स x प्रूव करने के लिए कह रहा है। ये मेरा LHS और ये RHS। क्या कल इससे रिलेटेड चीजें देखे थे आप लोग? इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कल वाली कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप लोग बताएंगे। RHS को लेंगे, और RHS को लेने के बाद x के स्थान पे आप cos थीटा पुट करेंगे, मानेंगे। क्यों मानेंगे? एक दिन में चीज़ें क्लियर नहीं होती है ना। ढेर सारा आप एग्जाम्पल्स लेंगे तब आपको रियलाइज होगी जब मानते क्यों है ना। ये सवाल की डिमांड होती है। अगर कोई चीज़ें अधूरा है तो वहाँ पे चीज़ें मान लिया जाता है, समझ गए ना। और जो मानते हैं उसमें से कुछ चीज़ें अपना मन का हो जाता है। जैसे कि आप लोग 10th में राम की उम्र x और मोहन की उम्र y ऐसे मानते थे, लेकिन x y तो आपके मन की उपज होती थी, लेकिन अंत में x y का कोई चर्चा नहीं होता था। जिस चीज़ों को आप मानते हैं उसका रास्ता में ही इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। ये होती है मानने का लोचा। मतलब अगर किसी चीज़ को हम मान रहे हैं, उसका इस्तेमाल हम रास्ते में करेंगे और रास्ते में ही छोड़ देंगे। जैसे कि राम की उम्र x और उसके पिता की उम्र y, और अंत में आप एक्स वाई का मान निकाल के एक्स वाई को छोड़ देते हो, मान पुट करके ये बताते हो अच्छा राम की उम्र 15 साल, पिता की उम्र 45 साल, ऐसा माना कि नहीं, समझ रहे हैं ना। मतलब जिस चीज़ों को हम मानते हैं उसको बस इस्तेमाल करने के लिए मानते हैं। और मैथ्स से, और हमेशा हर एक स्टूडेंट जब छोटे बच्चे रहते हैं तो उसको ये कन्फ्यूजन रहती है, सर ये मानते क्यों है, डायरेक्टली फार्मूला पर क्यों। हमेशा उस सवाल को बहुत ईजी सवाल माना जाता है जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है। a+b का होल स्क्वायर पे, चलो ठीक है सेट करके आगे बढ़ा लेते हैं ना। लेकिन नई जो इन्वॉल्वेशन होती है उस सवाल में तो स्टूडेंट को थोड़ा लोचा हो जाता है। इसके लिए थोड़ी सी अटेंशन पे करनी होती है, ध्यान देना पड़ता है, उसके तह तक पहुंचना पड़ता है। और ये आपको रिवीजन से, प्रैक्टिस से होगी, तरह तरह की चीज़ें से। ज़्यादा डायरेक्ट टू द पॉइंट चीज़ों को लेने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा उसके बारे में जाने, है ना। और चैप्टर को पढ़े, उसके एग्जाम्पल्स को पढ़िए। क्लास में जो टीचर्स पढ़ाए वो तो ठीक है, उसके अलावा भी आप घर पे थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, चीज़ें क्लियर होगी, मतलब शांत बनेंगे धीरे धीरे। और साइंस तो इसी के लिए बना हुआ है। साइंस कहता है ना, पहले एक्सपेरिमेंट करे, सत्य साबित हो तो भरोसा करे, अदरवाइज फेंक दे। तो सबसे पहले हम इसमें इस चीज़ों के बारे में तो चर्चा हम नहीं करेंगे। क्लियर हो जाएगी आपसे? क्या करेंगे इसको? RHS हम लेते हैं cos इनवर्स, और इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, और जो क्लास में बीट करते हो वो क्लास में बने रहे। और RHS में इसको देख करके आपको रियलाइज होती है, यही ना। और यहाँ पे एक फार्मूला का इस्तेमाल होगा, ये फार्मूला का इस्तेमाल हम जानते हैं, cos इनवर्स cos x, अगर कभी दिखता है तो हम x लिखते हैं, याद है ना। अगर कभी भी हमें cos इनवर्स cos x दिखा तो हम क्या लिखेंगे, x। और एक चीज़ जो सवाल को समझने के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा, और हम आपको पहले चर्चा कर चुके हैं, किसी भी चैप्टर में कुछ की पॉइंट्स होता है। मतलब एक चैप्टर को आपको ध्यान रखनी है तो की पॉइंट्स आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप की पॉइंट याद नहीं रखेंगे तो लास्ट में प्रेशराइज हो जाएंगे, प्रेशर बढ़ जाएगी। और अच्छे विद्यार्थी होने के बाद भी देखिए, आपको क्या लग रहा है गांव में अच्छे विद्यार्थी पैदा नहीं होते, गांव में अच्छे बंदे पैदा ही नहीं होते। अरे भाई फेमस है बिहारी गणित के लिए, नहीं समझ रहे हो ना भाई, आर्यभट्ट का चेलाना है सब, आर्यभट्ट के चेलाना है हम लोग भाई, क्योंकि आर्यभट्ट बिहार के, पटना के, और गणितज्ञ, गणित के पिता। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, झंड हो जाते हैं फाइनली, लास्ट जाते जाते 12th आर में, इंटरमीडिएट आर में झंडा वंडा गाड़ ले, और सारे अच्छे अच्छे पोस्ट पे CBSE वाले पहुँचल रहते हैं। हम लोग अंतिम में छोटी छोटी चीज़ों के पीछे उसकी गुलामी कर रहे हैं। नहीं,
नॉर्मली देखिए ना, मतलब अगर आप एक बैच में पढ़ रहे हो और इसमें कुछ इस प्रकार के बच्चे हैं, आप बहुत ब्रिलियंट हो लेकिन गरीब के बच्चे हो, और एक बंदा एवरेज बच्चा है, करोड़पति का बच्चा है, लेकिन फिर भी आप देखोगे 10 साल बाद वो बॉस की कुर्सी पर बैठा हुआ है और आप उसके यहाँ वर्कर काम कर रहे हो। भाई इतना भेदभाव के, इतना टैलेंट रख के, और फिर हम उसके नौकर क्यों बनेंगे भाई? जो क्लास में हम टेस्ट में उससे ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं, और फिर तो ये लोचा होती है प्रिविलेज का, विशेष अधिकार उसको मिला हुआ है कुछ फील्ड में। और इसकी एक ये भी रीज़न होती है पुअर मेंटालिटी। ये सबसे गंदा तरीका होता है हम लोगों की, पुअर मेंटालिटी। मतलब हम लोग मान लेते हैं कि जब हम गरीब हैं और गरीबे मरे, तो अरे भाई गरीब हो तो BMW क्यों नहीं सोच सकते? फाइनली आज नहीं मिलेगा, लेकिन सोचने में पैसा थोड़े लगता है, नॉर्मली ना, नहीं मिलेगा। सपना देखने में पैसा, लेकिन सपना भी देखोगे तुच्ची टाइप का, गर्लफ्रेंड बनानी है, ये करनी है, वो करनी है, ये सब ना, तो ये क्या, वो तो सब बना लेता है ना। ट्राई करें ना सपना देखने। भाई गरीब आदमी है, एक टाइम की रोटी खाते हैं, दूसरा टाइम के बारे में झकते हैं, ठीक है, दैट्स ओके, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। सपना देख सकते हैं बड़ा सा, क्योंकि जब तक सपना नहीं देखेंगे हलचल कैसे होगी अंदर में? हलचल नहीं होगी तो उसी गटर में ना पड़े रहेंगे। नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो गटर में पड़े रहने, गटर से बाहर निकलने के लिए तो बाहर की दुनिया की सपना देखना ज़रूरी है ना, तब कहीं मौका मिल जाए। और बीच बीच में ना, पता है, अगर आप सपना देखोगे तो बीच बीच में नहीं कहते, एग्जाम्पल से झोंका आते रहता है, मतलब गटर में भी पानी का झोंका आते रहता है, जो उस झोंका के साथ आप बाहर की दुनिया में इंटर कर सकते हो। देखिए हम आप ये मत समझ लेना यहाँ पे हम सबको तुलना कर रहे हैं, हम भी इंक्लूडेड है उसमें। तो सपना ही नहीं देखेंगे तो, और जब झोंका आएगा तो और रसातल में चले जाएंगे, यार भाई हमको सोने मजा आ रहा है। आलसी वाला किताब नहीं पढ़े थे हम लोग संस्कृत में? ये क्या कोलाहल हो रही है, देख कह रहा लगता है आग लग गई है, देख कह रहा कि झलक कोई इसमें जेंटलमैन नहीं है क्या जो हमको बोरा से ढक दे? मतलब हद चूतिया था। लेकिन तो फाइनली जो है इन सब चीज़ों को बिल्कुल सोचना चाहिए। तो रिलैक्स्ड बहुत ज़रूरी है, आ जाइए, है ना। और पॉजिटिविटी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, आप समझ रहे हो ना। तो क्लास में भी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और एक अच्छे से पढ़िए स्माइल फेस के साथ, कॉन्फिडेंट वाली स्माइल, जो कि यहाँ पे आपको आएगी, यहाँ पे आएगी। और ज़्यादा गंदे विचार वाले हो तो रिएक्शन कर जाएगा, होता है ना कंडीशंस। तो विचार सही रखें और मस्त रहे, चिल करें, क्योंकि अच्छे सोचोगे तभी तो अच्छे बन पाओगे ना। तो अच्छे सोचना चाहिए। ताइए हम लोग क्या काम करते हैं, तो सबसे पहले सवाल का रूल्स क्या होता है, सपना देखिए दबा करके, कुछ नहीं। अभी हम लोग, मेरी सपने के चक्कर में ना मेरी लग जाती है, अब उदाहरण बताना चाहेंगे तो मेरी लग जाती है सपने के चक्कर में। पैसा वैसा भी बना लेते हैं, फिर सोचते हैं रिस्क ले लेते हैं, सब डंड कर देते हैं, है ना। इस बार जैसे मेरा सबसे बेकार साल 2022 रहा, लेकिन फिर भी स्माइल नहीं जाती है, कॉन्फिडेंट मिलती है ना। तो 2022 रहा था, 2022 सबसे बेकार साल। उससे पहले हर साल पैसा बनाते थे ढंग का, और 2022 में सिर्फ पैसा खर्च किए, है ना। पैसा खर्च किए मतलब जो सेविंग्स था सब बर्बाद, कुछ हम इधर उधर का भी कर लिए, और इधर उधर मतलब समझ रहे हो, बहुत सारी लोचा हो जाती है, लेकिन कुछ आउटपुट नहीं मिला। नॉर्मली ऑनेस्टली कुछ आउटपुट नहीं मिला, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, फिर से कर लेंगे, समझ रहे हो ना, फिर से कर लेंगे। वो जिंदा रहो और अपने आप को जिंदा रखो। जिंदा रखने मतलब ये ह्यूमन वाली जिंदा नहीं, जो जिंदा सब रहता है वो नहीं, अपने आप को जिंदा रखो कॉन्फिडेंटली, और चीज़ें सीखते रहिए। वो चीज़ें जब सीखोगे ना तो आपको काम रखेगा और पॉजिटिविटी से भर देगा और मज़ा आएगा लाइफ में, ठीक है। तो करते चिल मारते हैं, आइए चिल मारते हैं। तो इसी को देख करके नहीं चीज़ें पूरा करते, थोड़ा मज़ा आ गई, आइए शुरू करते हैं। तो इसको देख करके आपको आइडिया आया। तो कभी कभी सवाल अधूरा, मानते कब है हम चीज़ें को, मानते क्यों हैं, क्यों, मतलब जब हमें कोई चीज़ें लगता है जो वहाँ पे वो चीज़ें चाहिए। चावल दाल खा रहे हैं, मैथ्स क्या है, साइंस क्या है। अब कह सकते हो साइंस की परिभाषा, आप एक शॉर्ट वर्ड में साइंस की परिभाषा बताए, व्हाट इज साइंस। तो बहुत अलग अलग रिटन परिभाषा बना दिया गया, लेकिन सिंपल बोलिए ना, साइंस इज अ वेरी गुड इमेजिनेशन। साइंस एक अच्छा अनुमान है, साइंस एक अच्छा अनुमान है, सबसे छोटा परिभाषा। मतलब साइंस क्या है, तो जिससे हमें विशेष ज्ञान प्राप्त हो उसे विज्ञान कहते हैं, ये सब छोड़िए, है ना। साइंस एक अच्छा अनुमान है। साइंस आपको अनुमान लगाना सिखाता है, और जब आप अनुमान लगाते हो, बार बार अनुमान लगाते हो, अनुमान गलत होती है, प्रत्येक अनुमान से एक्सपीरियंस मिलती है, और एक सर्टेन एज बाद अनुमान सत्य साबित होने लगता है।
तब साइंस के ज्ञाता बन रहे हो। तो साइंस अनुमान है ना, हो पूरा साइंस अनुमान लगा के दुनिया पे चीज़ें किया जा सकता है। तो साइंस एक अच्छा अनुमान है, और ये अनुमान की एक स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे अनुमान नहीं लगा सकते, मान लेते हैं एक्स के जगह पे साइन थीटा रख लेते हैं, ये चलो मान लेते हैं एक्स के जगह पे साइन थीटा रख देते हैं, और आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे तो रखने से क्या होगा, चलो मान लेते हैं और रख ही देते हैं। दो ही ऑप्शन हो सकती है ना, या तब रास्ते पे पहुँचेंगे या तो रास्ते में नहीं पहुँचेंगे, है ना, नहीं पहुँचेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, काट दो, पहुँच जाएंगे खुश है, फिर नया ट्राई करेंगे। त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं आप, थोड़ा नॉर्मली सोचिए, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। त्रिकोणमिति का निष्पत्ति होता है 6, है ना, तो भाई 6 में से कोई एक तो शूट कर ही जाएगा ना, नॉर्मली देखिए ना, मतलब कितना गजब का चांसेस है। एक बार में 6 में से कोई एक रखोगे तो प्रायिकता कितना हो जाएगा, 6/100, है ना, फिर भी तगड़ा प्रायिकता है भाई, 6/100, मतलब 6 में से एक सच होने की चांसेस है। मतलब इतना तो फिक्स है कि हाईएस्ट 6 बार ट्राई करने के बाद एक बार तो सत्य होगा ही होगा। मतलब स्टार्टिंग्स में हम अगर 6 बार गलती करते तो एक बार सही हो जाएंगे, तो कर लेते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा। पहले 6 बार में एक बार सही होगा, उसके बाद 5 बार में होगा, 4 बार में 3 बार, प्रैक्टिस साल भर करेंगे, पहली बार में 100% स्कोर। तो आपको क्या लग रहा है जो अच्छे रिजल्ट वाले होते हैं, जो IITian होते हैं, वो गधे की तरह रटते हैं? नो वे। हम आपको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी है मुझे, है ना, थोड़ी बहुत जानकारी है मुझे इसके बारे में, तो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग वहाँ से हैं, तो मुझे पता है इन सब चीज़ों के बारे में, और स्टार्टिंग से चुल मची थी अपनी चीज़ें करने का। तो इन सब चीज़ों को समझिएगा, एक की पॉइंट बनाइए। वैसे इंजीनियरिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को ही रटवा दिया जाता है रात दिन। तो आप नॉर्मली सोचें, जैसे आप हर एक चीज़ को याद करोगे तो आपको परसों हो जाएगा, मैथ्स पकड़ोगे फिजिक्स भूल जाओगे, ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल होगा। 12th वाले के साथ हो रहा है, एग्जाम है ना कल परसों, पगला जाता है सब। अब सर फिजिक्स कवर करते हैं, मैथ्स निकल जाती है, मैथ्स कवर करते हैं फिजिक्स, कैसे चलेगा भाई। और इसी बोर्ड में आपका ये हाल हो रहा है जो एकदम फिक्स सिलेबस है, क्वेश्चनों बैंक रट के पहुंच जाओगे, मार दोगे, लेकिन फिर भी बच्चों में देखते हैं क्योंकि बच्चों में पॉजिटिविटी नहीं है ना, एक्सपेक्टेशन टफ हो गए उसको, बिना मेहनत किसी रिजल्ट चाहते हैं। अरे भाई अगर आपको 450 नंबर चाहिए तो 450 नंबर के बारे में भूल जाओ, किताब के बारे में सोचना शुरू कर दो। एग्जाम्पल्स, अगर आपको सुंदर फल चाहिए तो पत्ता पॉलिश करने से, आप फल की तरफ ऐसे करने से क्या फ़ायदा होगा, जड़ में मेहनत करना स्टार्ट कर दो। मतलब कहीं और मेहनत करोगे तब ना आउटपुट कहीं और से मिलेगी, तो प्रेशराइज हो जाते हैं। तो इस चीज़ों को दूर करने के लिए हम आपको कहते हैं जो आप एक मज़े में हर एक सब्जेक्ट को बड़ी बारीकी से क्लास में जाए, और टीचर जो पढ़ाए वो तो ठीक है, टीचर संपूर्ण चीज़ें नहीं पढ़ाते, समझे, ये गलत बात है, ये चीज़ें सही बोले। टीचर्स की बातों पर रहोगे लग जाएगी, है ना, लग जाएगी और झंड हो जाओगे। सिंपल वरना देख चुके हैं ना, क्योंकि अभी के टीचर जो है ना छुपा लेते हैं, क्योंकि उन्हें बिजनेस चलानी होती है, और जो बिजनेस चलाना होता है वो 100% देते हैं। मार्केट में जब कंपटीशन बढ़ती है तो प्रोडक्ट डुप्लीकेट तो आता है ना। देखो साइंस के बंदे हम लोग, लॉजिक ढूंढना पड़ता है। मार्केट में जब कंपटीशन बढ़ेगा, जैसे मार्केट में जब एक दुकान है, एक आप टी शर्ट लिए, 1000 रुपया दाम है, जेन्युइन रियल कपड़ा से बनाया जाता है, अच्छा ब्रांड, 1000 रुपया दाम है, मिल जाएगा, एक दुकान है, सब उसी में जाकर ले लेता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मारामारी नहीं है, प्योर आइटम 1000 रुपया हर एक आदमी ले सकते हो, अच्छा चलेगी। अब कंपटीशन आ गया, दूसरा दुकानदार आ गया, जाहिर सी बात है, अब ये दूसरा दुकानदार कस्टमर को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए क्या करेगा, रेट को कम करेगा। फाइनली 1000 मिलती है, जो कि 1000 मिलना चाहिए, वो 20 कम कर देगा, 980 रुपया। चलो ठीक है, 980 तक तो ठीक है, ब्रांड वही है, वही चीज़ें हैं, वही सामान, 980, अच्छा ले लो। लेकिन ऐसे ऐसे दुकान पे दुकान खुल रहा है, 3 4 5, क्या होगा, ऐसे करते कोई 20 कम करते करते अंतिम में 500 में आ जाएगा। और सेम ब्रांड 1000 रुपये में जो बिकता था, उसको बनाने में 700 लगती थी और बिकता था 1000 में, सही है। अब वो चीज़ें 500 में कैसे बिक सकती है। तो यहाँ पे एक डुप्लीकेट चीज़ का जन्म होगा। सिमिलर प्रोडक्ट, सेम दिखने वाला, जो 700 में बनाया जाता था अच्छी क्वालिटी का, अब वो 300 में बनाया जाएगा, दिखेगा सेम लेकिन क्वालिटी डुप्लीकेट होगा, और आपको 500 में मिलेगी, और हम खुश हो जाएंगे, भाई सेम चीज़ें 1000 मिल रही है, यहाँ पे 500 में ले ही लेते हैं। समझ रहे हो, लॉजिक समझ रहे ना। तो कंपटीशन बढ़ेगी, सिमिलर प्रोडक्ट पैदा होगा, क्वालिटी डिक्रीज होगा। फाइनली नॉर्मली चीज़ों को देखा गया है, और ये चीज़ें एजुकेशन पे भी लागू है, तगड़ा जम के, नहीं समझ रहे ना, जम के लागू ये सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स हैं, और आप स्टूडेंट्स सामान्य स्टूडेंट्स नहीं, आप ये दूसरा क्लास के नहीं है जो राम आम खाता है, एक पन्ना में लिख दिए और पूरा पन्ना भर के लाना है उसको, ऐसे होगा। 12th वाले हो,
मात्र 1 साल बाद आप IIT का पेपर दे सकते हो। 1 साल बाद IIT का पेपर देने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। IIT मतलब दुनिया का सबसे टफ एग्जाम, समझ रहे हो, इंडिया, उसके पेपर देने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। मात्र 1 साल दूर हो, है ना, और समझ रहे हो कि जो बच्चा ही है, तो इसका मतलब तो पुअर मेंटालिटी है। तो थोड़ा सा ये लॉजिक ढूंढना पड़ता है। इन सारे लॉजिक को अगर समझ लोगे ना, तो भरोसा दुनिया पर से हट जाएगी और खुद पे भरोसा शिफ्ट हो जाएगी। मतलब सारा का सारा भरोसा कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? खुद पर। और ये बहुत बढ़िया चीज़ होता है। ये बॉयज गर्ल्स सबके साथ अप्लाई होना चाहिए। पुअर मेंटालिटी वाले लड़की वही इधर उधर, यहाँ से निकल के वहाँ, वहाँ से निकल के वहाँ, वहाँ से निकल के वहाँ करना। देखिए, हम आपको सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं, मेरे हाथ में सिलेबस ख़त्म करना, अच्छे से पढ़ाना है, समझाना, आपको खुश करना मेरा काम है। लेकिन यह खुशी टेम्परेरी है। जो जेन्युइन चीज़ है, यह खुशी टेम्परेरी है, ये ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। ये मेरी मेहनत के साथ आपको खुद इंक्लूड करनी पड़ेगी अपनी चीज़ें। और तब देखो ज़बरदस्त एक कॉकटेल बनेगी, कॉम्बो फैबुलस काम करेगा। आप क्या यार, क्लास खा जाएंगे इसके लिए। चलो, तो सिंपल फंडा मानना कि जिसकी चीज़ों को मानते हैं तो उसकी शुरुआत कैसे होती है? बस लैक से, कमी। हमको लगना चाहिए यार यहाँ पे ये चीज़ें ना रहता तो ये होता। ये देखो संभावना देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये चीज़ें रहता तो ये होता। इस प्रश्न हमको लग रहा है बाहर में क्या, और प्रश्न किसे कहते हैं, इस चीज़ों को समझिए थोड़ा सा अपनी भाषा में, अपने समझने। प्रश्न किसे कहते हैं तो आप ऐसे समझे ना, किसी भी सवाल का सबसे छोटा रूप को प्रश्न कहते हैं। मतलब किसी भी सवाल को सबसे छोटा बना देंगे, आंसर हो जाए। सॉरी, आंसर किसे कहते हैं? तो किसी भी प्रश्न का सबसे छोटा रूप को आंसर कहते हैं। मतलब किसी भी प्रश्न को सबसे छोटा बना देगा, आंसर हो जाएगी। तो इसको थोड़ा देख करके सोचेंगे जो भाई बाहर में क्या है, कॉस इनवर्स। और एक फार्मूला हम जानते हैं, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स। मतलब अगर हमको ऐसा चीज़ें दिखता है तो इतना छोटा निकलती है। अब इतना छोटा से छोटा तो आंसर नहीं हो सकता। तो एक काम करते, कॉस इनवर्स तो है ही, बस हमको ये अंदर वाले को कैसे भी करके कॉस करना पड़ेगा। और इस एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है। एक्स एक वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब चर, जिसका मान कुछ भी हो सकता है। तो हमको बस लग रहा है कि जो बाहर वाला है, बस अंदर वाले में ना हमको कॉस करना पड़ेगा। और अंदर वाला है एक्स, लेकिन हम अंदर वाला है बहुत जगह पे एक्स, इतना बड़ा चीज़ है, लेकिन उसको हमको करना पड़ेगा कॉस। तो क्या करें, कुछ ऐसा चीज़ मानना पड़ेगा ताकि कॉस हो जाए। हम ये नहीं कह रहे जी यही चीज़ मानो, कुछ ऐसा चीज़ें वहाँ पे रखना पड़ेगा, संभावना साइंस, कुछ ऐसा चीज़ें रखना पड़ेगा ताकि वो कॉस हो जाए पूरा लपटा करके। जाहिर सी बात है, प्रत्येक फार्मूला का 2 साइड है, LHS और तो आपको LHS दिखेगा तो RHS लिखोगे, RHS दिखेगा तो LHS, मतलब लॉजिक मिलेगी। तो आपको उसके बाद आपके दिमाग में इस चीज़ों की पैदाइश होगी। cos 3 थीटा का फार्मूला पता है? 4 cos क्यू थीटा। हम सारा चर्चा कर चुके हैं बुआ, और ये सारा चीज़ जो मानोगे ये सब दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि अभी के दौर में स्टूडेंट्स का दिमाग बहुत ज़्यादा विकसित हो गया अलग फील्ड में। एक बार आपका शकल देख लेगा ना, कहेगा बड़ी हीरो बन रहा है तुम, कि उसका दिमाग बहुत तेज चलने लगता है। जिस फील्ड में जो मेहनत करिएगा उसी फील्ड में दिमाग तेज हो जाएगा। तब त्रिकोणमिति में मेहनत करो, मतलब त्रिकोणमिति का फार्मूला आपके दिमाग में है, तो सोच डेवलप हो जाएगा। ये रख लो, वो रख लो, मजा आ जाएगा। अब देखिए, अगर आप x के जगह पे cos थीटा रखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक नहीं दिखने लगेगा। जैसे 4 है 3 है, यहाँ भी 4 है 3 है। मतलब अगर हम x के जगह पे cos थीटा रखते हैं तो इतना बड़ा चीज़ हमको दिखेगा, और इसके जगह पर हम ये रख लेंगे, नहीं कॉस हो जाएगा। मतलब सिंपल चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। और हम आप कहोगे सर ये चीज़ें तो हमको पता था, इसीलिए हम जान पहचान चीज़ों से शुरुआत करते हैं। तो माना कि x के जगह पर हम क्या पुट कर लेंगे, cos थीटा। तो इसमें अपना मन का कौन चीज़ आया, थीटा आया ना। इसमें अपना मन का थीटा ना आया, क्योंकि x तो प्रश्न का है, तो अपना मन से क्या आया। मतलब अगर हमको प्रश्न में थीटा दिखेगा ना तो तुरंत कोई सवाल पूछ देगा, थीटा कहाँ से है भाई, हम तो नहीं दिए थे, तो मेरा मन का उपज है। तो इस थीटा को रास्ते में इस्तेमाल करके छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ से थीटा का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा आपको। थीटा निकाल लिए, तो थीटा निकालने के लिए मतलब जब भी आपको थीटा दिखेगा cos इनवर्स x पुट करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा को रास्ते में छोड़ना पड़ेगा, कि थीटा अपना मन का उपज है ना। कोई cos थीटा माना, कोई cos a मानेगा, कोई cos b मानेगा, cos t मानेगा, कुछ भी मान सकता है यार, cos अल्फा बेटा। अब नाउ अपुट कर लो, cos इनवर्स है ना, बताओ क्या हो जाए, 4 माइनस, सही है। अब ये cos इनवर्स तो है, और इसके जगह पे हम फट से इसका LHS पुट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, cos 3 थीटा। अब आप गौर से देखेंगे ना तो ये और ये नहीं गट जाएगा, तो बचेगा 3 थीटा, और 3 और थीटा के स्थान पे cos इनवर्स x। ये आपका LHS है, आप प्रूव्ड कर लोगे, आपको मजा आ जाएगा। एकदम बेसिक सा चीज़ है। एक और देख लेते हैं, तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल हो जाएगी, लेकिन हम लिखना चाहेंगे, हम ये लो,
और हमें कह रहा है प्रूव करनी है ना, हमें इस चीज़ों को सिद्ध करना है। ध्यान से देखिएगा, और हमें लग रहा है ये फार्मूला बेस्ड है। पहले हम आपको बता चुके हैं दो ही प्रकार का फार्मूला होता है नॉर्मली। एक तो फार्मूला बेस्ड होगा, सारे बंदे के लिए वो इजी होता है, जोड़ घटा उसमें होती है, सिर्फ फार्मूला याद कर लो, बैठा लो वहाँ पे। लेकिन कुछ फार्मूला कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है, आपको सोचनी पड़ेगी, और आप तो सोचना चाहोगे नहीं, और आप सोचना ही नहीं चाहते। ये सोच के डेवलप करना पड़ेगा, ये चीज़ों को बहुत बढ़िया से डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये चिल मारते हैं, साफ नहीं दिख रहा? ये मेरा LHS है और ये है RHS। LHS को लेंगे RHS आएगा। तो जैसे LHS के लेंगे पहले सोचिए, ये x का काम कर रहा है, ये y का नहीं काम कर रहा है। कल ही ने फॉर्मूला बारे में चर्चा किए थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ऐसा 8 फार्मूला था ना, sin x y cos sin tan cot था ना, प्लस में माइनस में। तो ये tan वाला फार्मूला नहीं अप्लाई कर लेंगे। तो इसके लिए हमको RHS तो नहीं लेना पड़ेगा, LHS लेना पड़ेगा। तो LHS लेते हैं क्या, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, और ये x का काम कर रहा है, और ये और tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला आपको अगर याद होगी तो होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू y। अगर हम इसको डॉट डॉट कर दें, मतलब जोड़ घटाव तो जाता, इसको तो जोड़ घटाव कर ही लोगे ना। अगर हम इसको आगे कर लेंगे तो कट कट के पूरा अंत में आपको आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। ये अधूरा चीज़ को पूरा कर लेंगे। अरे अभी डॉट डॉट कर लो, घर पे ऐसे मत छोड़ दीजिएगा, पूरा बढ़ाने के बाद मार्क्स मिलेगी, आ जाएगी कट के। तो ये आपको हो जाएगा RHS, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा आपका सवाल नंबर 3। चौथा भी देखेंगे हम लोग, बस शुरुआत करेंगे। उतारने का हमको बड़ी लोचा लग रहा है, समझा ना, जल्दी ना पढ़ा। देखेगा आपको, देखिए 1 मिनट भाई, देखिए थोड़ा इसको थोड़ा देखो तो सेम लग रही है पिछले वाला जैसा क्या ना, ये इधर लग रही है। अगर यहाँ पे 2 नहीं रहता तो सेम हो जाता, ये मजा आ जाता। अब मजा लेंगे। अगर यहाँ पे 2 नहीं रहता तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लेकिन आगे में थोड़ा ध्यान दो यार, आगे में 2 आ गया तो जुगाड़ है। क्या आगे से 2 हटाने का कोई फार्मूला है? प्रोसेस से हटाएंगे, आगे से 2 हटाने का कोई फार्मूला है? हाँ, ऐसा 6 फार्मूला याद है ना। 2 tan इनवर्स का 3, 2 sin इनवर्स का 2 और 2 cos इनवर्स का 1, याद है ना। तो आगे में 2 हटाएं, 2 tan का 3, 2 sin का 2 और 2 cos का 1, मतलब किसी के आगे 2 रहे, साइन के चाहे cos के चाहे tan के, हम हटा देंगे फार्मूला से, कोई दिक्कत। मतलब ये फार्मूला बेस्ड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको आगे से 2 हटाना पड़ेगा। 2 फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो आगे से 2 हटाओगे तो ये LHS पहले लो आप। LHS में क्या है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, सही है। तो 2 को हटाइए, तो 2 को हटाने का फार्मूला क्या यहाँ हम फार्मूला लिखे क्या, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस, क्या समझ आ गई आपको, ये x के स्थान पे कुछ भी रह सकता है, यही फार्मूला। तो हमें LHS दिख रहा है, हमें RHS लिखनी पड़ेगी। तो 2 tan को हटाने का फार्मूला हो जाएगी tan इनवर्स 2x, x ना 1 माइनस x स्क्वायर 1/4 कर लेते हैं, प्लस tan इनवर्स 1/7। तो tan इनवर्स इसको कट के कितना हो जाएगा, 1/, इसको थोड़ा करिए तो 3/4 हो जाएगी ना, प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए अभी हम टोटल ले लेते हैं, ये 3/4 था तो ये हो जाएगी 4/3, अब प्लस tan इनवर्स 1/7। और आप tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला पे अप्लाई करें ना, 4/3 प्लस 1/7, 1 माइनस 4/3 गुने 1/, अब ये गुना करके कितना कर लोगे, 4/21 नहीं कर लेगा। अरे भाई इसको आप tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा ऊपर में 7×28 = 3, 31/21, और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस 4/21। और छोड़ दिए हम, बड़ी खुश हो रहे हो, कितना लाना है। अगर आप देखोगे तो डॉट डॉट करके 31/17 आ जाएगी, पल्ले पड़ रही है, चलो बढ़िया है।
ये सवाल रहा आपका 4। देखिए 5वां सवाल से पहले कुछ लिखा गया है, किताब सबके पास होना चाहिए। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। ओके, सरलतम मतलब सिंपल फंडा, सबसे छोटा कीजिए, मतलब प्रश्न को सबसे छोटा करके छोड़ दीजिए। और ये सिद्ध करने जैसा नहीं है, इसका आंसर पीछे मिलानी पड़ेगी, समझ गए। तो सरलतम रूप में लिखिए। और ऐसा सवाल है आपके पास 7, 8, 10, तो आपको ना इस सवाल को डायरेक्टली नहीं पढ़ना चाहिए, सरलतम रूप में लिखे। फिर देखो ध्यान नहीं दोगे तो क्लास में जाना है, उस सवाल को डायरेक्टली ना पढ़े, मज़ा नहीं आएगी। उसके कारण कुछ बात कर लेते हैं, सरलतम रूप में लिखे। तो थोड़ी सी हम इस चीज़ों को बात करते हैं। अगर आपको प्रश्न में ये दिखे, अगर आपको प्रश्न में कभी ये दिखेगा, अगर आपको प्रश्न में कभी ऐसा दिखे ना, ये व्यंजक है ना, ये डेरिवेशन आपको दिखे, तो आपको x के स्थान पे साइन थीटा या कॉस थीटा रखना है, अपना मन से मानना है। ये समझ रहे हैं ना, अपना मन से मानना। अगर मानोगे तो सवाल जैसा चाहोगे वैसा बन जाएगा, एकदम फिक्स है। अभी देखेंगे जो क्यों मानना, सुन रहे हैं सब। अभी जो पहला सवाल हम शुरू किए थे, टेक्स्ट की जगह पे एक चीज़ माने थे ना, क्योंकि ऐसा 1-2 सवाल था। अब हम आपको इसका सभी जाति को क्लियर कर देते हैं, मतलब प्रश्न को देख के आपको लग जाएगा यही मानना है, समझ गए। तो अगर आपको प्रश्न में कभी भी ऐसा दिखेगा, ये व्यंजक दिखेगा, कैसा भी प्रश्न में आगे में कुछ भी हो, बस आपकी नज़र किसको ढूंढेगा, इसको। अगर ये दिखे तो आप x के जगह पे साइन थीटा पुट करें या सवाल बनेगा ही बनेगा। अगर इसका a स्क्वायर, मतलब देखिए वही जाति का है, वही चीज़ है ये, लेकिन बस 1 के जगह पे a है ना, 1 की जगह पे a है। तो अगर आपको ऐसा दिखे, सेम टू सेम चीज़ें मानेंगे x बराबर, लेकिन यहाँ पे मानेंगे a साइन थीटा या a कॉस थीटा, तब ना। हाँ जी, अगर उसके में रूट के अंदर मानते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, निकल के कॉस थीटा। यस सिंपल फंडा ना, मतलब हम जो कोई चीज़ रखेंगे तो उसका उद्देश्य क्या होगा, सेट आउट करके फार्मूला पर बैठना। ये से 2 आंसर आएगा। तो अरे दो नहीं, दोनों एक के आंसर आएगी, क्योंकि ये चीज़ अधूरा है ना। क्योंकि ये जो आपको दिखेगा वो सिर्फ सेपरेट ये नहीं दिखेगा ना, ये किसी के साथ दिखेगा, है ना। तो ये और वो मिल करके पूरा करेगा, समझ रहे कि नहीं। अरे कॉन्सेप्ट है यार, समझ गए, देखते समझ गए। ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको कहीं अकेले नहीं मिलने वाली है, ये मिलेगा किसी के साथ में, आगे में कुछ भी हो सकता है। तो वो और ये मिलकर के चीज़ें बनाएगी। अधूरा चीज़ को जज कर लोगे, इधर उधर जाकर बोल दोगे जो कुछ कुछ बोल दिया, समझिए ना। पूरा चीज़ों को देखे, तो जब भी आपको ये दिखेगा, समझ के क्या रखना है, अभी चीज़ों को सिर्फ समझते रहिए। ये दिखेगा तो उसी जैसा है ना, बस 1 के स्थान पे a स्क्वायर, तो आप x के जगह पे a साइन थीटा या a कॉस थीटा रखोगे, सही है। इसका उल्टा, अगर आपको x स्क्वायर माइनस 1, उल्टा देखो, इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें x स्क्वायर माइनस 1, अगर ऐसा दिखे तो आपको x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, कॉट थीटा रखनी पड़ेगी या कोसेक थीटा रखना पड़ेगा। ये 10वां का फार्मूला पे चला जाएगा, देखेंगे हम लोग, समझ गए। इसको सेक थीटा करना पड़ेगा, सेक थीटा या कोसेक थीटा, क्योंकि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला होता है, प्लस रहेगी तब कॉट। आइए इसका उल्टा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर दिखे, वही चीज़ ना है, सेम टू सेम चीज़, ए चिपका दो, एक्स के स्थान पे ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा, ये सब रखोगे, कॉन्सेप्ट है ये। अरे भाई एक बढ़िया चीज़ें है, आपको इसको लिख लेना चाहिए। अब इसका उल्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आपको कभी दिखा, देखिए यहाँ पे प्लस, पहले माइनस वाला देखे थे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना। अब प्लस वाला में उलट पुलट चलता है, अगर 2 + 3 हो चाहे 3 + 4 हो, बस सेम होता है। जैसे यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए अलग है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए अलग है, लेकिन प्लस वाला में 3 + 4 या 4 + 3 क्या होता है। तो अगर 1 + tan स्क्वायर दिखे तो क्या रखोगे एक्स के जगह पे, tan थीटा या कॉट थीटा। अगर ये रखते हो तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसका उल्टा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर दिखे, सेम टू सेम, a tan थीटा या a कॉट थीटा, सही है। अरे भाई सही है, ठीक। इसका उल्टा, अगर आपको 1 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर दिखे, मतलब 1 अकेले x के साथ a दिखे, देख रहे हैं यहाँ पे कैसा दिखे, देखो सबको अंतर को समझ जाइएगा तुरंत। अगर 4 बार 5 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे
एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग हैं, है ना। यहाँ पे ए जो है एक्स स्क्वायर के साथ होगा। अगर ऐसा चीज़ दिखेगा तो आपको एक्स के जगह पे मानना पड़ेगा tan थीटा बटा ए। यहाँ पे tan थीटा इंटू ए न माने थे, लेकिन यहाँ मानना पड़ेगा tan थीटा बटा ए, क्योंकि इंटू में है तो आपको बटा में मानना पड़ेगा, तब ना कट करके मैनेज हो जाएगी। या cot थीटा बटा ए, ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। ये सिद्ध करने में भी और हल करने में भी मदद करेगा। ये अधूरा चीज़ को पूरा करने का जुगाड़ है। एक की पॉइंट जैसे इसको याद रख लेंगे। अरे भाई एक चीज़ याद रखने से अगर आपको 20 को चीज़ें क्लियर हो रही है तो बढ़िया चीज़ है वो, ऐसे मजा आ जाएगा। तो हमें लग रहा है ये चीज़ आपको लिख लेना चाहिए, समझ गए ना। लिखिए लिखिए, ये सब चीज़ें लिखना चाहिए।